चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। देखिए क्या है इसमें, एक धनराशि 6% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने में साधारण ब्याज 340 रुपये है, धनराशि का मान ज्ञात करें। देखो तो हमको ये देखना है, देखो ये 6% तो दिया हुआ है, 6% के हिसाब से 8 महीने में 340 मिल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो पूरे साल भर की ब्याज दी हुई है 6%, यानी कि 12 महीने की ब्याज अगर हमने निकाला, 12 मंथ की ब्याज निकालेंगे तो 12 मंथ की ब्याज हमको कितनी मिलेगी, प्रिंसिपल का 6% मिलेगी। तो अगर एक मंथ की ब्याज निकाल दे तो कितनी निकल आएगी, 6/12 इतनी ब्याज मिलेगी। हमको कितने मंथ की निकालनी है, 8 महीने की निकालनी है। तो 8 महीने के लिए क्या हो जाएगा, 6/12 गुणा 8, 6/12 गुणा किससे हो जाएगा, 8 से। तो हमको 6 1 जा 6, 2 जा 12 और 2 से इसको काटा तो कितनी ब्याज मिलेगी हमको, 4% की ब्याज मिलेगी। और ये 4% हमको 340 रुपये के बराबर दिया है। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि प्रिंसिपल का 4% किसके बराबर है, 340 रुपये के बराबर है ना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो प्रिंसिपल इंटू 4 अपॉन पे परसेंटेज का साइन हटाए तो 100, यहाँ पर आ गया कितना 340। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 340 और 2 जीरो का गुणा कर दिया तो 00 आ गया, बटे में कर दिया 4। तो बस इसको 4 से काट दो तो 8 बार में कितना चला गया 32, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। तो ये 5 बार में चला गया 20 और 2 जीरो, तो 8500 रुपये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8500 इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो राशि का मान बताइए। तो देखो फिर से 12 महीने के लिए जो ब्याज दी है 5% दी है, 12 महीने के लिए जो ब्याज दी है वो कितनी परसेंट है, 5% की ब्याज है। तो एक महीने की कितनी आ जाएगी, 5/12। हमको निकालनी है कितने महीने की, 6 महीने की। तो 6 महीने के लिए क्या करेंगे अपन, गुणा कर देंगे 5/12 गुणा किससे हो जाएगा, 6 से। तो ये 6 से 2 बार में और इसको काटा तो कितने परसेंट आ गई, 2.5% की ब्याज आ गई। तो 2.5% हमको किसके बराबर दिया हुआ है, 65.5 के बराबर। तो प्रिंसिपल का कितना 2.5% किसके बराबर है, 65.5 के बराबर है। हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटू 25 अपॉन पे 100, ये पॉइंट अलग किए तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से 655 इसका भी पॉइंट अलग कर लेते हैं तो अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकाले तो 655 इंटू 1230 अपॉन में 25 इंटू 10। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 25 से इसको कितनी बार में काट दिया, 100 को 4 बार में काट दिया, बस 4 का इससे गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आया 20, फिर ये 20 और 2 कितना हो गया 22, तो 22 का 2, यहाँ पर ये 24 25 26, तो 2620 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज से 4 वर्ष में 8800 रुपये हो जाती है, ठीक है। राशि क्या होगी, अब 8800 रुपये हो रही है, यानी ये किसकी वैल्यू है, अमाउंट की वैल्यू है, क्या है, मिश्र धन की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अमाउंट की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी है 8800, ठीक है। और 4 वर्ष में हो रही है 25% की ब्याज से। तो अगर हम देखें कि एक साल में अगर 25% की ब्याज मिलेगी तो 4 वर्ष में 25% के हिसाब से ब्याज कितनी मिल जाएगी, 25 गुणा 4, इतने परसेंट ब्याज मिल जाएगी। यानी 25 चौके कितना होता है 100, यानी 100% की ब्याज मिल जाएगी, समझ गए। तो 100% ब्याज हो गया, और प्रिंसिपल को भी हमेशा हम कितना मानते हैं, 100% ही मानते हैं। तो 100% प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल कितना मानेंगे अपन 100%, और 100% ब्याज हो गई, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, ठीक है। और ये 200% की वैल्यू क्या दी हुई है, 8800 रुपये दी हुई है। तो हम ऐसे बोल देंगे कि प्रिंसिपल को क्या किया अपन ने, 200% कर दिया। तो वो किसके बराबर दिया हुआ है, 8800 के बराबर दिया हुआ है। तो हमारा 100% निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी। तो प्रिंसिपल इंटू 200 अपॉन पे 100 बराबर किसके हो जाएगा, 8800 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 8800 अपॉन पे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में
इतने रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में इतना हो रही है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो कोई देखो प्रिंसिपल रहा होगा, 3 वर्ष में कितना रुपए बन रहा है, यानी 2286 बन रहा है, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 2448 रुपये हो रहा है। तो सीधे सीधे 1 वर्ष की ब्याज हम इन दोनों को घटा दे तो निकल आएगी। 4 में से 3 घटाए तो आया कितना, 1 वर्ष आया। अब 2448 में से 2286 घटा दो, तो 2448 में से 2286 घटा दिया तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। 14 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो 1 साल की जो ब्याज हुई हमारी 162 रुपये हुई। 1 साल की ब्याज हमारी कितनी आई है, 162 रुपीज़ आई है। अब यहाँ पर देखो 3 वर्ष की ब्याज इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। 2286 रुपये 3 वर्ष की ब्याज जोड़ने के बाद आ रहा है, तो 3 वर्ष की ब्याज निकाल के हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, राशि निकल आएगी, प्रिंसिपल निकल आएगा। तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी आ जाएगी, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये आया कितना, 6। यहाँ पर आएगा 18, मतलब 486 रुपये। इसमें 486 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, तो क्या किया हमने, 286 में से 486 को घटा दिया, तो ये जीरो, ठीक है। 12 में से 4 गया तो बचा 8, और यानी हमारी राशि कितनी आ जाएगी, 1800 रुपये राशि आ जाएगी। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है ब्याज की दर पूछा हुआ है, ठीक है। कोई राशि तो हमारी निकल आई, यानी ये हमारा प्रिंसिपल निकल आई। हमसे रेट परसेंटेज पूछा हुआ है, तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्याज 1 साल में बढ़ रही होती है उसको लिखते हैं ऊपर, 162 को ऊपर लिखे, जो हमारा प्रिंसिपल आता है उसको रखते हैं नीचे, यानी जो हमारी राशि है उसको लिखते हैं नीचे, और गुणा करते हैं किसका, 100 का। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया, ठीक है। अब इसको अपन 6 से काटते हैं तो 3 बार में 18, और 6 से काटे तो 2 बार में 12, और 7 बार में 42, और 3 से काट दिए तो कितनी बार में चला गया, ये 9 बार में चला गया, यानी कि रेट परसेंटेज कितना आ गया, 9%। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 3000 रुपये से बढ़ जाता है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, ठीक है। अगर समय 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं तो देखो पहले 5000 रुपये मिल रहा था, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि 5 वर्ष में 5000 रुपये की राशि बन रही थी, ठीक है। और 5 वर्ष से बढ़ के ये बोल सकते हैं, इसको क्या बोल रहा है, यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 3000 रुपये मिलता है, यानी कि 5 वर्ष में ब्याज जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3000 रुपये मिल रही। तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिलेगी, 3000 बटे 5, 3000 बटे में 5, यानी ये ब्याज आ जाएगी, कितनी ब्याज मिलेगी, 600 रुपये। 600 रुपये हमको ब्याज मिल रही है, किस में, 5000 रुपये। 5000 रुपये की राशि दी है, यानी मूलधन कितना, 5000 रुपये। तो हमसे ब्याज की दर पूछा है, तो ब्याज की दर क्या होती है, जो हमारे को 1 साल में ब्याज मिल रही होती है उसको ऊपर रखते हैं, मूलधन को नीचे रखते हैं और गुणा करते हैं किसका, 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटे, इसको काटे तो कितना आ गया, 12%। तो 12% हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।